सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 CBSE NCERT SST जो यानी कि जो सोशल साइंस का जो सिविक्स वाला बुक है उसमें जो पहला वाला चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में यानी कि सिंपल शब्द में बोलेंगे तो पावर शेयरिंग एक ऐसा टाइप का जो शेयरिंग ऑफ पावर होता है जिसमें कि जो हमारा जो पॉलिटिकल जो पावर होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर हो जाता है। यानी कि हम अगर बोलेंगे जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो पावर है ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शेयर हो गया है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो ईयर्स यानी कि हमारे जो पहला वाला जो 6, 7, 8 और 9 में पढ़ के आ रहे हैं कि पावर शेयरिंग कैसा डिवाइड हो गया है, पावर कैसे किस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड हो गया। तो वही होता है पावर शेयरिंग होता है पावर शेयरिंग ऑफ पावर। देन चलते हैं, हमारा जो यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है कि ओवरव्यू क्या होता है। ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है, विद दिस चैप्टर रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो इसी चैप्टर के साथ हम लोग जो डेमोक्रेसी का जो टूर था हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसको हम अब इस साल यहाँ पर से रिज्यूम करेंगे यहाँ से। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विथ वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोगों ने जो लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि जो पावर होता है हमारे गवर्नमेंट का जो पावर होता है एक ही ऑर्गन में नहीं टिकता है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाता है। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि ये जो इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग ऑफ पावर यानी कि पावर शेयरिंग जो होता है, अगर हम इसे इंटेलिजेंटली जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिवाइड कर दें तो ये बहुत ही अहम हिस्सा बन जाएगा डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी, ये डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि टू बिल्ड अप डेमोक्रेसी। ओके, यहाँ पर जो चीज़ है मैं यहाँ पर से बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इससे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पावर शेयरिंग कैसा होता है, क्या होता है। तो ये यहाँ से हमें कुछ क्लू देता है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि जैसा डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावर होता है एक ही ऑर्गन में टिकता नहीं है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को डिवाइड हो जाता है। अगर हम बोलेंगे कि अगर हम इंटेलिजेंटली पावर को शेयर करेंगे इन 3 ऑर्गन्स के गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो ये बहुत ही अहम बन जाएगा डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर में और अगले 2 चैप्टर्स में वो हम लोग जो इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हम वी कैरी दिस आइडिया पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो इस चैप्टर में और अगले 2 चैप्टर्स में हम लोग जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे यानी कि फॉरवर्ड लेंगे, आगे लेंगे। वी स्टार्ट विद द 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर जो 2 स्टोरीज हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। तो ये 2 जो स्टोरीज़ हैं ये दोनों स्टोरीज़ किसके बारे में है कि कैसा जो डेमोक्रेसी होता है वो पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल करे। ओके, द स्टोरीज एल्ड सम कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग एंड डेमोक्रेसी। ये जो स्टोरीज़ हैं यानी कि जो बेल्जियम के बारे में और जो श्रीलंका के बारे में ये दो स्टोरीज़ हैं, ये कुछ कंक्लूज़न लेके आए हैं कि कैसे पावर शेयरिंग जो होता है वो क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस लिए होना चाहिए, किस वजह से होना चाहिए। ओके, दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। तो ये जो पावर शेयरिंग है और ये जो स्टोरी है ये हमें एनाबल अलाउ करेगा कि डिस्कस करने के लिए वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। ओके, और ये भी हमें फिर से एनाबल करेगा कि जो स्टोरीज ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं एंड दैट विल बी टेकन अप द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। और ये इसके बारे में भी हम लोग आगे 2 चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पर। चलिए इस वीडियो को जो अहम हिस्सा है यानी कि जो वीडियो का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। ये जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका, यहाँ पर बताया गया कि बेल्जियम एंड श्रीलंका हेडिंग है। तो बेल्जियम यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है। ओके, और इसका जो पॉपुलेशन जो है ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है। और इसका जो कंट्री का जो साइज है
ये जस्ट स्मॉलर, कुछ स्मॉल है, इट इज़ स्मॉलर दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और इसका जो कंट्री का जो साइज है, इस कंट्री का जो साइज हमारे जो स्टेट ऑफ हरियाणा से भी छोटा है। ओके, सो यहाँ पर श्रीलंका के बारे में अगर हम बोलेंगे कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है और ये कुछ ही फ्यू किलोमीटर्स अवे है साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। तो इसी तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों दो जगह है यानी जो कंट्रीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे और दोनों जो नेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर दैन इन दैट ऑफ द स्मॉलर इन एरिया दैन दैट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। जैसे मैंने बता रखा था कि जो यहाँ पर जो ये बताया गया है कि जो बेल्जियम है इसका और इसका जो एरिया है, कंट्री का जो एरिया है, इसका जो एरिया हरियाणा से भी छोटा है, हमारे जो स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। तो इसका जो बॉर्डर से इसका जो यानी कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर्स फ्रांस के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, जर्मन के साथ है और लुक्सेमबर्ग के भी साथ है। तो इसका जो बॉर्डर है ये 4 कंट्रीज़ के साथ है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि बेल्जियम क्या कैसा है। और यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो इसका जो पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन साइज जो है ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, हरियाणा का जस्ट हाफ पॉपुलेशन है। यानी कि हरियाणा का जितना पॉपुलेशन है उसका अगर हम हाफ करेंगे तो बेल्जियम का पूरा पॉपुलेशन बनता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेल्जियम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया रखा था। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है और आप इसे याद रखिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेल्जियम के बारे में, और बेल्जियम क्या है, कैसा है और कहाँ पर है, वो दिखने में कैसे, यानी कि उसका पॉपुलेशन साइज कैसा है। तो यहाँ पर से यहाँ ये जो क्वेश्चन से आते हैं। ओके, सो देन यहाँ पर बताया गया है कि द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो एथनिक कंपोजिशन यानी कि जो पॉपुलेशन और सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर कल्चर एंड डिवीजन, तो इसी को ही एथनिक ग्रुप बोला जाता है। तो एथनिक का जो मीनिंग है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड ये करेंगे कि तो एथनिक कंपोजिशन यानी कि द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर एंड ओरिजिन जो होता है, तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एथनिक कंपोजिशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना गया है। ओके, अब द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन यानी कि बेल्जियम का सारा पॉपुलेशन अगर हम इसे 100% से कंपेयर करेंगे तो 100% पॉपुलेशन से जो बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन से 59% जो उसका पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। ओके, सो वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अगर और वहीं पर ही उसका जो 40% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि बेल्जियम का 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो पॉपुलेशन होते हैं वो यहाँ पर वालिना रीजन में रहते हैं, पर ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पर से इजीली याद रह जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर कि जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और जो वालिना रीजन में रहते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ को देखिए कि यहाँ पर जो फ्लेमिश है और यहाँ पर डच है, तो आप इसे कंक्लूड कीजिए कि यहाँ पर एफ है और यहाँ पर एफ है। एफ एक जगह पर नहीं आ गया तो आपको याद रह जाएगा, आप कंफ्यूजन भी नहीं होंगे कि जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और जो वालेना रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप लोग इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। तो हम फिर से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीकिंग जर्मन, तो यहाँ पर से ये जो 99% है और यहाँ पर से जो 1% बाकी रह गया, तो ये लोग जो बोलते हैं ये जो लोग हैं ये जो पॉपुलेशन है बेल्जियम का ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, और ये जो कैपिटल सिटी है जो बेल्जियम का जो कैपिटल है यानी कि जो सिटी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, इसका जो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ा उलट पलट है यानी कि अपोजिट है इस सिचुएशन से। यानी कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो डच स्पीकिंग जो पीपुल है तो यहाँ पर ये मेजोरिटी पर है, पर और यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है ये यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है ये माइनॉरिटी पर है। पर यहाँ पर इसका जो कैपिटल है यानी कि जो ब्रसेल है बेल्जियम का जो कैपिटल है, यहाँ पर जो सिचुएशन है
ये थोड़ा रिवर्स हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी पर थे यहाँ पर वो माइनॉरिटी पर है। ओके, यानी कि यहाँ पर से जो 59% पीपल डच बोलते थे, यहाँ पर 20% पीपल डच बोलते हैं। यहाँ पर जो 40% पीपल फ्रेंच बोलते थे, यहाँ पर 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। तो ऐसे ये जो सिचुएशन है ये उलट पलट हो गया, यानी कि रिवर्स हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पर से ये बताया गया है कि इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% ऑफ द पीपल आर डच स्पीकिंग। ओके, सो देन यहाँ पर बताया गया है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यहाँ पर जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, यानी कि जो 20%, सॉरी यहाँ पर ये जो इसके बेल्जियम के बारे में बताया गया है कि ना कि यहाँ पर जो ब्रसेल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो बेल्जियम के बारे में बताया गया है कि जो ये माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, यानी कि जो 40% पीपल थे वो बहुत ही पावरफुल और रिच थे। ओके, सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाज कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो बहुत ही पावरफुल थे, उसके साथ साथ ही वो रिच, बहुत ही रिच थे। दिस वाज रीसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये बहुत उलट था, ये उसका जो ऑपोजिट था डच स्पीकिंग कम्युनिटी से, यानी कि जो मेजॉरिटी पर थे उसका जो पाला था, यानी कि वो जो बेनिफिट्स पाते थे, यानी कि जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो एजुकेशन का जो बेनिफिट था वो बहुत ही देर में पाते थे। ओके, सो एजुकेशन का जो बेनिफिट था वो बहुत ही देर में पाते थे, यानी कि मच लेटर दे गेट द बेनिफिट्स मच लेटर। ओके, सो इसी तरह से जो इस वजह से, यानी कि जो माइनॉरिटी थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, उनको जो बेनिफिट्स था वो बहुत ही अच्छा था इन कंपैरिजन टू द बेनिफिट्स एक्वायर्ड बाय द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु स्पीक डच। ओके, सो अगर हम सरल भाषा में बोलेंगे, अगर मैं इसे हम यहाँ से सरल भाषा में बोल दूँ तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे उनका जो बेनिफिट्स था वो पहले से पा जाते थे, पहले से उनको मिल जाता था इन कंपैरिजन टू द पीपल हु स्पीक Dutch language and are in majority. Okay, and they are also relatively rich. The French speaking people with minority, those who are in minority, are also very relatively rich and also powerful, but they get the benefits much earlier than that of the people those who speak Dutch and are in majority. Okay, so this due to this इसी वजह से जो रिलेशन था, जो ये दोनों कम्युनिटी के बीच जो रिलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता गया, और इनका जो रिलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। समय के साथ ये बिगड़ता गया, धीरे धीरे ही बिगड़ता गया। सो यहाँ पर वो चीज़ बताया गया है कि दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s में ये चीज़ हुआ था कि इसी वजह से ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो हो रहा था, यानी कि जो माइनॉरिटी बहुत ही अच्छे थे, यानी कि पावरफुल जो थे और उनका जो बेनिफिट्स था वो बहुत ही आगे पहले से उनको मिल जाता था, और रिलेटिवली जो रिच थे, पर जो मेजॉरिटी वाले जो पीपल थे वो इन कंपैरिजन जो बेनिफिट्स था उनको लेट में, यानी कि दे गेट द बेनिफिट्स मच लेटर। ड्यू टू दिस देयर इज अ टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। इसी वजह से 1950s में और 1960s में उनके बीच टेंशन हो रहा था। ओके, सो द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में ये जो चीज़ था ये बहुत ही और ज़्यादा थोड़ा क्लैरिफाइड था, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन थे, वहाँ पर जो 80% उनका जो पॉपुलेशन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन था वो फ्रेंच बोल रहे थे, और यहाँ पर जो 20% ऑफ द पॉपुलेशन थे वो जो डच लैंग्वेज है उसको जो बोल रहे थे। ओके, सो इसी वजह से इसका जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे 60% का डिफरेंस रहता था, और इसी वजह से आप लोग ऐसा कंसिडर भी कर सकते हैं कि जो टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन था वो बहुत ही ज़्यादा था ब्रसेल्स में। ओके, सो ब्रसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। तो ब्रसेल में एक स्पेशल प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम क्या था कि द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री। जो डच स्पीकिंग का जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, पर
पर यहाँ पर जो कैपिटल में वो माइनॉरिटी पे थे। जैसे कि मैंने बता रखा था पहले यहाँ पर जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में, यानी कि जो 40% और 59%, यानी कि जो बेल्जियम में और उसके कैपिटल ब्रसेल्स में क्या था, जो सिचुएशन था वो अपोजिट था। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो डच स्पीकिंग पीपुल वहाँ पर थे, यानी कि बेल्जियम पर जो डच स्पीकिंग पीपुल थे वो मेजॉरिटी पर थे, वहाँ पर कि जो कैपिटल में जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो माइनॉरिटी पर आ गए थे, यानी कि 20% पर थे। ओके, सो इसी वजह से जो टेंशन था वहाँ पर भी बहुत ही स्पेशल था और बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही एक्यूट था। ओके, सो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। और इसी सिचुएशन को और अभी हम और एक कंट्री से कंपेयर करेंगे जो कि है श्रीलंका। ओके, सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। तो श्रीलंका जो था वो एक आइलैंड नेशन था और जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु था उससे बहुत, जो श्रीलंका था बहुत ही कम, उसका जो डिस्टेंस था बहुत ही कम था, यानी कि फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का सदर्न कोस्ट से जो श्रीलंका जो नेशन था वो बहुत ही लेस डिस्टेंस था, उसका जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था। ओके, सो इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल। और उसका जो पॉपुलेशन था, उसका जो पॉपुलेशन था, यानी कि जो हरियाणा के पॉपुलेशन के साथ ही था, यानी कि जो श्रीलंका इज द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा में से बोल सकते हैं। बट बेल्जियम के बाद याद रखिए कि जो पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम वाज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ओके, सो ऐसा ही था, जो सिचुएशन था, डिफरेंस थे जो बेल्जियम में और श्रीलंका में। मैं और एक वीडियो में बता दूंगा क्या क्या डिफरेंस थे बेल्जियम और श्रीलंका में। ओके, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशिया रीजन में जो अदर नेशंस दो थे उनमें से श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन था। उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द सोशल ग्रुप थे वो सिनाला स्पीकर्स थे, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिनाला स्पीकर्स, दैट इज 74%। और इसका जो सिनाला जो स्पीकर थे, यानी कि जो सिनाला स्पीकिंग जो कम्युनिटी वाले थे, यानी कि जो सिनाला स्पीकिंग पीपल थे वो 74% के मेजॉरिटी पर थे। और यहाँ पर जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे जो श्रीलंका में वो 18% थे, माइनॉरिटी पर थे। ओके, अमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। और यहाँ पर तमिल्स में भी दो सब ग्रुप्स आ गए थे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको कंसिडर करेंगे और देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी वाले थे, यानी कि जो श्रीलंका में जो डिवीज़न हुआ था, यानी कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी सिनाला स्पीकर थे वो 74% पर थे और जो तमिल स्पीकर थे वो 18% पर थे। फर्दर यहाँ पर जो तमिल स्पीकर का डिवीज़न दोनों सब ग्रुप में हो गया था। ओके, और वो थे कि तमिल नेटिव्स, यानी कि जो तमिल नेटिव्स, यानी कि वहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल्स जो थे, यानी कि जो तमिल नेटिव्स उन्हीं को बोला जाता था, और इंडियन तमिल्स जिनके जो फोर फादर्स किए थे इंडिया से प्लांटेशन वर्क के सिस्टम। तो ये बात बताया गया है बुक में कि द तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। ओके, तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स एट 13%। सो तो तमिल नेटिव जो थे वहाँ पर जो 13% थे और द रेस्ट, यानी कि जो 5% अलग रह गए थे, क्योंकि जो 18% था टोटल श्रीलंका का जो कंपोजिशन था तमिल स्पीकर्स में। ओके, सो 13% थे उनके जो तमिल नेटिव्स, यानी कि जो श्रीलंकन तमिल्स वो 13% में थे, और जो रेस्ट यानी कि जो 5% रह गए थे और वो थे इंडियन तमिल्स। ओके, सो द रेस्ट हुज फोरफादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड एज इंडियन तमिल्स। तो उनके जो फोरफादर्स थे, यानी कि जो इंडियन तमिल्स थे वो 5% पर थे। ओके, सो यहाँ पर हम इसे कंसिडर कर सकते कि जो मेजॉरिटी पर श्रीलंका में मेजॉरिटी पर सिनाला स्पीकर्स थे और जो इसका जो तमिल स्पीकर्स थे वो 18% पर थे, और यहाँ पर जो सब ग्रुप्स हुए थे तमिल स्पीकिंग पीपल में वो 13% पर आ रहे थे श्रीलंकन तमिल्स और 5% पर आ रहे थे इंडियन तमिल्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो यहाँ पर जो मैप दिया गया है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्रीज में इकट्ठे हुए थे। ओके, सो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्रीज में इकट्ठे हुए थे। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ईस्ट है, ईस्ट वाले रीजन पर यहाँ पर जो कलर का थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे, पर यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैप है, ये जो मैप है ये इस मैप पे आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे तो ये यहाँ पर श्रीलंकन तमिल थे और नॉर्थ में थे और जो ईस्ट में भी थे। तो ये वाला ईस्ट
और यहाँ पर जो नॉर्थ में भी श्रीलंकन तमिल्स को पाए गए थे। ओके, श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पर रहे थे। ओके, तो ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनका जो कंपोजिशन था वो उनका जो कंसंट्रेशन था यानी कि जो पॉपुलेशन था वो नॉर्थ एंड ईस्ट में पाया गया था, यानी कि जो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्रीज में मिल रहे थे वो इकट्ठे, वो उसका जो उनका जो हैबिटेट था। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, उनके जो उनमें जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे यानी कि जो मेजोरिटी पर थे उन लोगों से बहुत ज़्यादा पीपल। ओके, तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल यानी कि उनमें से बहुत पीपल थे बुद्धिस्ट से। ओके, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स और हिंदूज और मुस्लिम्स, पर जो तमिल्स थे, तमिल लोग जो थे यानी कि जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे वो उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो आइदर हिंदूज थे और मुस्लिम थे। ओके, आइदर हिंदू थे और मुस्लिम थे। ओके, सो देयर आर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो वहाँ पर जो अदर पॉपुलेशन रह गए थे। ओके, तो रेस्ट रह गए थे यानी कि जो सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे वो 74% थे और जो हमारे जो तमिल्स थे वो 18% थे और जो रेस्ट थे यानी कि जो 7% पीपल थे वो यहाँ पर बताया गया है कि 7% पीपल जो थे वो क्रिश्चियंस थे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल मिलाकर 99 होगा, 99% बनता है, पर यहाँ पर 1% नहीं दिया गया है, बुक में मेंशन नहीं है कि जो 1% पीपल रेस्ट थे वो क्या थे। ओके, सो यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्योंकि ये बुक में मेंशन नहीं है। ओके, सो आप लोग अभी यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। ओके, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या हो सकता है इन बेल्जियम। तो यहाँ पर बताया गया कि इन बेल्जियम द Dutch community could take advantage of the numeric majority and force its will on the French-speaking German population। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी था उसका जो एडवांटेज था और वो जो उसका जो एडवांटेज था वो उसका जो एडवांटेज को ले सकते हैं यानी कि उनका जो मेजोरिटी को एडवांटेज को ले सकते हैं। ओके, उनका जो मेजोरिटी था उनको जो मेजोरिटी का एडवांटेज वो लोग ले सकते हैं और एंड फोर्स इट्स विल एंड कैन आल्सो फोर्स देयर विल ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड द जर्मन स्पीकिंग पीपल, क्योंकि वो मेजोरिटी पर थे। ओके, बेल्जियम पर डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो मेजोरिटी पर, यहाँ पर जो मेजोरिटी उनका जो मेजोरिटी को वो अपने विल के तरह से फोर्स कर सकते थे वो जो फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल के ऊपर, क्योंकि वो मेजोरिटी पर थे। ओके, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, और इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। ओके, दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री, और जो कंट्री का बहुत ही सिचुएशन जो था वो बिगड़ सकता है और बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, और बहुत जो डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे और जो जर्मन स्पीकिंग थे और जो पर्टिकुलरली डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे वो बहुत अपने जो विल को, दोनों जो कम्युनिटीज़ थे वो ईच अदर के विल को कंट्री के ऊपर फोर्स कर सकते थे, यानी कि वो बोलते कि ये हमारा कंट्री है, हम इस पर राज करेंगे, तो ऐसा बोल सकते थे क्योंकि वो भी बोलते थे कि हम मेजोरिटी में, और जो वो फ्रेंच वाले बोलते हैं कि हम भी इस कंट्री में रह रहे हैं तो हमारा भी कुछ हक होता है, तो ऐसे वो भी कंफ्लिक्ट हो सकता था, उनका जो डिस्प्यूट होता है, उनका जो उनमें जो थिंकिंग होता है वो जो कम्युनिटी के बीच बिगड़ जाता, ज़्यादा बिगड़ जाता। तो इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी, तो जो श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी था वो बहुत ही मेजोरिटी को, जो उनका जो मेजोरिटी को उसने बहुत एंजॉय किया। ओके, उसका जो बेनिफिट को उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पा लिया। ओके, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। तो यहाँ पर श्रीलंका जो कंट्री था, श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, ओके, तो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो एंजॉय कर सकते थे और एंजॉय किए कि जो उनका जो मेजोरिटी था। ओके, एंड ऑल्सो उनका जो विल था वो एंटायर कंट्री के ऊपर फोर्स कर सकते थे। ओके, सो वहाँ पर फिर से ये बात बताया गया है कि नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ द कंट्रीज। तो अब हम देखेंगे कि क्या हुआ है दोनों कंट्रीज में। सो आज के लिए इतना, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन जो डिफरेंस और जो कंट्रीज़ का जो कितना कंपोजिशन है, कौन सा कम्युनिटी कितने लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।